नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देखिए वॉर जोन से आ रही बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव से खबर है, जहां पर विध्वंसक हमला हुआ है। रूस पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगा है। हमले में 10 लोग घायल हो गए, कुछ की हालत काफी गंभीर है। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में यह हमला हुआ। तस्वीरें आप देखिए, हमले के बाद क्या हालात हुए। यूरोप की खुफिया एजेंसियों के मुख्यालयों में मैराथन बैठकें जारी हैं, क्योंकि रूस ने मोल्दोवा से लेकर एस्टोनिया बॉर्डर तक टैक्टिकल परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कहा है कि उसकी धरती पर जिन देशों के हथियारों से हमले हो रहे हैं वो उसका वैध टारगेट है। 23 देशों की सीक्रेट रिपोर्ट है कि रूस यूरोप पर टैक्टिकल परमाणु हमले की तैयारी कर चुका है। ब्रिटिश आर्मी इंटेलिजेंस विंग ने साफ कहा कि पुतिन ने परमाणु युद्ध के 10 चरण को तय कर दिया है। पुतिन के टारगेट फिक्स हो चुके हैं। आप देखिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के परमाणु युद्ध के 10 चरण क्या है और पहला टारगेट कौन सा देश है। यूरोप में परमाणु युद्ध का अलार्म बज चुका है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने टैक्टिकल न्यूक्लियर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने शॉर्ट रेंज स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से कम शक्ति वाले परमाणु हथियारों की तैनाती और उनसे सटीक निशाना लगाने का अभ्यास शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यह युद्धाभ्यास यूक्रेन बॉर्डर के करीब किया जा रहा है। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर युद्धाभ्यास सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 13 क्षेत्र आते हैं। ये हैं अदीगिया, आस्ट्रखन, चेचन्या, दागिस्तान, इंगुशेतिया, कबार्दिनो बल्कारिया, कलमीकिया, कराची चिरकासिया, क्रास्नोदर क्राई, नॉर्थ ओसेतिया अलानिया, रोस्टोव, स्ताव्रोपोल क्राई और वोल्गोग्राद। ये इलाके जॉर्जिया से लेकर यूक्रेन, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की सीमा तक फैले हैं। इन 13 क्षेत्रों में 25,000 से ज्यादा सैनिक युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं। युद्धाभ्यास से संकेत साफ है कि रूस ने एक साथ कई नेटो देशों पर हमले की तैयारी कर ली है। ये रूस की पश्चिमी देशों को अंतिम चेतावनी मानी जा रही है, क्योंकि रूस ने अब युद्ध का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के दूत वैसिली नेवेंसिया ने कहा है कि यूक्रेन रूसी धरती पर हमले करने के लिए सभी नेटो देशों के हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। अब नेटो देश रूस के वैध टारगेट है।
रूस की न्यूक्लियर ड्रिल को इसीलिए पश्चिमी देश सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने 23 देशों की संयुक्त रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि परमाणु हथियारों का अंत नहीं हुआ तो धरती का अंत करीब है। ब्रिटिश आर्मी इंटेलिजेंस ने भी यह दावा किया है कि पुतिन बहुत जल्द परमाणु युद्ध शुरू कर सकते हैं। ब्रिटिश आर्मी के जनरल सर रिचर्ड शेरिफ और जनरल रिचर्ड बैरन्स की रिपोर्ट है कि गर्मियों में रूसी सेना यूक्रेन में बहुत अंदर तक कब्जा करेगी। ये यूरोप पर युद्ध थोपने की ओर पुतिन का पहला कदम होगा। रिपोर्ट में रूस के परमाणु युद्ध के 10 चरणों का विश्लेषण किया गया है। यानी खार्किव की जंग छेड़ रूस परमाणु युद्ध का पहला चरण शुरू कर चुका है। अब रिपोर्ट के मुताबिक रूस के अगले कदम क्या होंगे, ये जानिए। ब्रिटिश आर्मी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि रूस पहले चरण में 2 महीने के अंदर पूरे डोनबास क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेगा और इसके बाद रूस अपनी सेना को पुनर्गठित करके वेस्ट यूक्रेन पर हमला करेगा। यानी लवीव, खमेल्नित्स्की जैसे पोलैंड सीमा से सटे इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। इसके बाद मोल्दोवा और जॉर्जिया में हिंसक प्रोटेस्ट भड़काने के बाद इन पर सीधा कब्जा किया जाएगा। चौथे चरण में बाल्टिक देशों यानी कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया पर साइबर और टेरर अटैक होंगे। 5वें चरण में बाल्टिक सागर में रूस और नेटो के बीच जो जंग है वो शुरू हो जाएगी। 6ठे चरण में लिथुआनिया में रूसी सेना घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देगी। 7वें चरण में यह अंदेशा जताया गया है कि न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए यूक्रेन के कई पड़ोसी देश रूस के साथ सुलह की कोशिश करेंगे। 8वें चरण में यूक्रेन अपने देश को नो फ्लाई जोन घोषित कर देगा, नो फ्लाई जोन घोषित करने का प्रयास करेगा ताकि कीव तक पहुंचने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट पर अटैक किया जा सके। कीव, विनाश और पोलैंड बॉर्डर तक सेना पहुंचने के बाद 9वें चरण में फ्रांस अपनी सेना युद्ध में उतार देगा। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की सेना उतरने के बाद 10वें चरण में रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार लॉन्च कर देगा। दस चरणों में पुतिन के परमाणु युद्ध की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, जिसका पहला चरण कीव और खार्किव पर हमलों के साथ शुरू हो चुका है। पेंटागन भी यह मान चुका है कि खार्किव का क्षेत्र यूक्रेन के हाथ से निकल चुका है और रूसी एडवांस को यहां रोकना यूक्रेनी सेना के बस की बात नहीं है। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने सीधे नेटो से जंग में उतरने की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नेटो देशों को यूक्रेन पर दागी गई रूस की मिसाइलें इंटरसेप्ट करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल को बचाने के लिए किया गया। लेकिन रूस के डर से नेटो देश यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे हैं। इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर नेटो देशों ने रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना शुरू किया तो रूस किसी भी देश को सीधा टारगेट बना सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य अधिकारियों ने अपनी सरकारों को सीमित स्तर तक मदद करने की सलाह दी है।
ये है अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन चार्ल्स ब्राउन। इनकी रिपोर्ट है कि यूक्रेन में सेना भेजना वियतनाम युद्ध से भयंकर स्थिति में फंसना होगा। रूस सेना भेजने वाले देश पर सीधे हमला कर सकता है। ब्रिटिश सेना के पूर्व कमांडर ने भी चेतावनी दी है कि यूक्रेन युद्ध में हद से ज्यादा दखल लंदन विनाश का कारण बन सकता है। ब्रिटिश कमांडर ने कहा है कि रूस की साधारण मिसाइलें रोकने की सटीक क्षमता भी ब्रिटेन के पास नहीं है और रूस की KH-101 जैसी मिसाइलें 90 मिनट में लंदन पहुंच सकती हैं। नेटो देश अब पुतिन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं और पुतिन ने एटमी युद्ध की तैयारी करके विश्व विजय के परमाणु अभियान के संकेत दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, खैरसौ में रूसी ड्रोन यूनिट का हमला हुआ है। नेप्रो नदी के तट पर यूक्रेनी पोस्ट तबाह हो गई है। रूसी टैंक ब्रिगेड ने भी गोलीबारी की। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद तेहरान में प्रॉक्सी सम्मेलन हुआ जिसमें कई ईरान समर्थित संगठनों के प्रमुख और बड़े लीडर्स शामिल हुए। जानते हैं क्यों? रईसी की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए, इजराइल अमेरिका से इंतकाम लेने के लिए। और इसी कड़ी में बीती रात यमन में अमेरिका के रीपर ड्रोन का दहन किया गया। ईरानी मिसाइलों के जरिए हूती ने जो बाइडेन के उड़न दस्ते का शिकार किया। तो क्या इस हमले के साथ ही रईसी की मौत का प्रतिशोध शुरू हो चुका है? क्या इजराइल विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है? आप देखिए। रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश कांड के प्रतिशोध का आगाज हो चुका है। रईसी की मौत के करीब 50 घंटे बाद इंतकाम का बारूदी ट्रेलर सामने आ चुका है। और जानते हैं, यह बदला ईरान ने नहीं बल्कि यमन में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठन हूती ने लिया, वो भी ईरानी मिसाइल के विध्वंसक प्रहार से। जिसने बगदाद में ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को मारा। जिसने काबुल में अल-कायदा चीफ जवाहिरी को ढेर किया। अमेरिकी वायुसेना के उसी आसमानी शिकारी को हूती ने आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया। मिसाइल हमले में अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को तहस नहस कर दिया। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन के दहन की तस्वीरें खुद हूती लड़ाकों ने जारी की। अब सवाल यह है कि हूती ने रीपर ड्रोन का शिकार कब, कहां और कैसे किया। तो आपको बता दें कि पूर्वी अफ्रीका के जिबूती आइलैंड पर मौजूद अमेरिकी एयरबेस से MQ-9 रीपर ड्रोन ने उड़ान भरी और जैसे ही अदन की खाड़ी से होते हुए अमेरिकी ड्रोन यमन के अल बायदा इलाके की तरफ बढ़ा। हूती लड़ाकों ने MQ-9 ड्रोन पर सरफेस टू एयर मिसाइलों से हमला बोला। बस फिर क्या, पलक झपकते ही आसमान में अमेरिकी ड्रोन के परखच्चे उड़ गए। जोरदार ब्लास्ट के साथ MQ-9 ड्रोन का मलबा जमीन पर आ गिरा।
हूती के इस प्रहार से पेंटागन सहम गया। वॉशिंगटन तक में खलबली मच गई, क्योंकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब हूती ने अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराया हो। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अब तक हूती ने 5 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं। महज 7 महीनों के भीतर हूती ने 5 ड्रोन ध्वस्त किए। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की लागत करीब 250 करोड़ है। यानी 7 अक्टूबर यानी गाजा जंग के आगाज से अब तक अमेरिका को 1250 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ MQ-9 रीपर ड्रोन के तबाह होने से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में हूती ने कई अमेरिकी कार्गो शिप को भी निशाना बनाया है। देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर का हम रुख करें। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर उसके MLS हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के कई मोर्चे रॉकेट से तबाह हो गए। 20 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अरब में परमाणु विस्फोट का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन सरेंडर के करीब पहुंच गया है। रूस का क्रीमिया प्रतिशोध शुरू हो गया है। रूसी सेना ने 24 घंटे में यूक्रेन पर जिस तरह से बारूदी बारिश की, उससे खार्किव से लेकर कीव तक त्राहिमाम मच गया है। रूस ने यूक्रेन के 10 राज्यों के 95 शहरों में जबरदस्त हमला किया। इसी के बाद पेंटागन को यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि अब यूक्रेन खार्किव को नहीं बचा पाएगा। ये रूसी फौज का वो जलजला है जिससे यूक्रेन दहल रहा है। ये पुतिन सेना का क्रीमिया बदला है, जिसमें यूक्रेन भस्म हो रहा है। ये विनाश की नई बारिश है, जिससे यूक्रेनी धरती जल रही है। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में गोरिल्ला घात किया। रूस के फाइटर जेट, युद्धपोत और ऑयल टैंक को जलाकर भस्म किया। तो क्रेमलिन ने अपनी सेना को यूक्रेन का वजूद मिटाने का आदेश जारी कर दिया। उसके बाद रूसी सेना जल, थल और नभ से यूक्रेन पर किस तरह से बारूदी धावा बोल रही है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। रूस का यह हमला इसलिए विध्वंसक माना जा रहा है क्योंकि रूस ने एक ही दिन में करीबन 95 से ज्यादा जगहों पर ये हमले किए हैं। चेर्निहिव, मिकोलेव, लुहांस्क, किरोवोराद, ज़ेपोरिजिया, निप्रोपेट्रोवस्क, डोनेस्क, सूमी, खार्किव और खेरसोन। यूक्रेन के इन 10 राज्यों में रूस ने 95 जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए और इसी के साथ यूक्रेन में चप्पे चप्पे से विनाश की भयावह तस्वीरें आने लगी। रूसी सेना ने मिसाइल, ड्रोन, आर्टिलरी, टैंक और ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त धावा बोला। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने कुछ ही घंटों के भीतर 56 ड्रोन दागे। यूक्रेनी डिफेंस का दावा है कि उसने रूस के 24 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी ड्रोन यूक्रेन में अपने टारगेट को हिट करने में पूरी तरह सफल रहे। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के 1 दर्जन शहर पूरी तरह से धधक रहे हैं।
डोनेस्क में रूसी सेना ने MLRS से इस तरह विध्वंसक प्रहार किया। हमले में यूक्रेन का काउंटर अटैक नाकाम हो गया। डोनेस्क में ही रूसी आर्टिलरी ने यूक्रेन के मोर्टार यूनिट और 3 सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया। खेरसोन में रूसी आर्टिलरी ने यूक्रेन के फील्ड कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। अवदीवका के पास रूसी आर्टिलरी ने यूक्रेनी सेना की टुकड़ी पर हमला किया। यूक्रेन के कई सैनिक खत्म हो गए। खार्किव में रूसी फौज ने भीषण हमला कर यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड की कब्र खोद दी। सूमी फ्रंट पर भी यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस ने यहां यूक्रेनी फोर्स की 2 टुकड़ियों को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना के जपाट ग्रुप ने होवित्ज़र से धावा बोलकर यूक्रेन के 3 पोस्ट को तहस नहस कर दिया। रूसी सेना ने 24 घंटे में जिस तरह से ऑलराउंड अटैक किया, उससे यूक्रेनी सेना का बहुत बड़ा संहार हो गया। एक दिन के अंदर यूक्रेन के करीब 1700 सैनिक मारे गए। रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी सेना का कितना बड़ा संहार किया, इसे आप जरा समझिए। रूसी हमले में सेमी ओनोफ्का में 420 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। डोनेस्क में 325 तो खार्किव में 245 यूक्रेनी सैनिकों का अंत हो गया। ज़ापोरिज़िया में रूस के विध्वंसक हमले में यूक्रेन के 188 सैनिक खत्म हो गए, तो चेर्निहाइव में 113 और खेरसोन में यूक्रेन के 105 जवान ढेर हो गए। लुहांस्क में रूस ने यूक्रेनी सेना के 103 जवानों को खत्म कर दिया। अवदीवका में 100 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, तो सूमी में 77 यूक्रेनी फाइटर्स का अंत हो गया। और इसी तरह से सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही करीब 10 मोर्चों पर यूक्रेन के कुल 1676 सैनिकों का संहार हो गया। लुहांस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन से विध्वंसक बदला लिया। लुहांस्क में 2 दिन पहले यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो को तबाह किया था। अब रूस ने यहां ग्रैंड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से यूक्रेनी सेना पर बड़ा वज्रपात किया। वोवचांस्क फ्रंट पर रूस ने 1.5 टन के ओडैप 1500 ग्लाइड बम से विस्फोट किया। हमले में यूक्रेनी सेना से जुड़ी इमारत मलबा बन गई। अवदीवका में रूस की टैंक बटालियन बारूद उगलते हुए यूक्रेनी सेना के गढ़ में घुस गई। दोनों तरफ से काफी देर तक वार पलटवार हुआ। आखिरकार जीत रूसी सेना की हुई। अवदीवका में रूस यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमलों को इस तरह से नाकाम कर रहा है। रूसी सेना न सिर्फ अपने ठिकानों की सुरक्षा कर रही है, बल्कि आसमान से यूक्रेन पर आफत की बरसात कर रही है। रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में KA-52M हेलीकॉप्टर से बम वर्षा की, तो रूस के सुखोई 25 ने एक झटके में यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ दी। खार्किव में यूक्रेनी सेना सरेंडर के करीब पहुंच चुकी है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने कहा है कि रूसी सेना खार्किव में बहुत मजबूत होती जा रही है। अगले कुछ ही दिनों में खार्किव पर रूस का कब्जा हो सकता है। रूसी प्रतिशोध की आग में यूक्रेन पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरी तरह जल रहा है। हार से बचने के लिए यूक्रेन अब खूंखार कैदियों को जंग के मैदान में उतारने जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने 3000 कैदियों को युद्ध के मैदान में भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन खतरनाक अपराधियों से बेलगरोद में हमले कराने की योजना है। ज़ेलेंस्की के कैदी प्लान का खुलासा यूक्रेन के उप न्याय मंत्री ओलेना विसोत्स्का के बयान से हुआ है। ओलेना ने कहा है कि यूक्रेन की जेलों में बंद 3000 से ज्यादा कैदियों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। जाहिर है ज़ेलेंस्की और साइरस्की इन खूंखार अपराधियों को फ्रंट लाइन पर भेजने वाले हैं।
लेकिन ये कैदी युद्ध के मैदान में हार की कगार पर खड़े यूक्रेन को रेस्क्यू कर पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, ओबोताइन में रूसी UAV यूनिट का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी खंदकों पर ड्रोन से बमबारी की गई है। यूक्रेन का बख्तरबंद सैन्य वाहन भी इस हमले में नष्ट हो गया है। Успеха у него мало в своем сопротивлении. Он несет большие. अमेरिका अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कुछ बड़ा करने जा रहा है, इसलिए उसने नेवाडा न्यूक्लियर लैब में एक अहम परमाणु स्टेप आगे बढ़ा दिया, जिसके जवाब में रूस ने कैलिफोर्निया के एकदम पास एटमी युद्धपोत उतार दिया, जिससे न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया जा सके। यानी कि अब परमाणु कार्यक्रम को लेकर रूस और अमेरिका भिड़ने वाले हैं, जिसका दायरा जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक है। यानी युद्ध भड़का तो पूरा यूरोप से लेकर अमेरिका तक तबाही मचनी तय है, जो कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। यूक्रेन पर रूस जल्द कब्जा कर सकता है, जबकि अमेरिका का ईरान से भयंकर युद्ध हो सकता है। दोनों ही देश कभी भी टकरा सकते हैं और यह टकराव कभी भी एटमी युद्ध में बदल सकता है। क्योंकि रूस जो करने जा रहा है उससे पेंटागन में खलबली मची हुई है। वैसे भी रूस एटमी युद्ध की धमकी देता रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस का अगला कदम पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में ढकेल देगा? अमेरिकी बॉर्डर से ठीक 60 किलोमीटर दूर एक टेस्ट करने वाला है, जिससे अमेरिका का बौखलाना तय माना जा रहा है। इस बीच रूस ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसने चोरी छिपे कोई भी परमाणु परीक्षण किया तो फिर अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पहले वो जगह देख लीजिए जहां रूस कयामत लाने वाला टेस्ट कर सकता है। प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया से 60 किलोमीटर दूर रूस जलजला लाने वाला है। यानी अमेरिका के बेहद नजदीक रूस एक टेस्ट कर सकता है। रूस की तरफ से यह टेस्ट एक वॉर एक्सरसाइज के बीच में होगा, जिसे रूस प्रशांत महासागर में 18 मई से 26 मई के बीच कर रहा है। रूस के वॉरशिप, सबमरीन, बॉम्बर और छोटे जहाज ठीक अमेरिका की समुद्री सीमा के पास जा पहुंचे हैं। इसी बीच रूस अमेरिकी तट के पास न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करेगा, जो सीधे तौर पर अमेरिका के लिए चैलेंज होगा कि रूस ने इतने पास एटमी वॉर एक्सरसाइज करके अपनी ताकत की नुमाइश कर दी है। रूस की न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज अमेरिका को सीधी धमकी है कि अगर अमेरिका ने अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया तो रूस भी परमाणु विस्फोट करने से नहीं चूकेगा।
अगर रूस ने न्यूक्लियर एक्सरसाइज की तो फिर अमेरिका भी नहीं मानने वाला। वैसे भी अमेरिका नेवादा के अंदर एक बड़ा न्यूक्लियर प्रयोग करने के बाद न्यूक्लियर संधि पहले ही तोड़ चुका है। ये नेवादा है जहां अमेरिका का सीक्रेट परमाणु लैब है और नेवादा से कैलिफोर्निया की दूरी करीब 400 किलोमीटर है, जबकि रूस कैलिफोर्निया से 60 किलोमीटर दूर अपने युद्धपोत उतारकर हाइपरसोनिक न्यूक्लियर एक्सरसाइज करने वाला है। यानी बाइडेन की परमाणु शक्ति पुतिन की हाइपरसोनिक से कभी भी टकरा सकती है, जिससे पैसिफिक से लेकर आर्कटिक तक जलजला आना तय है। वैसे भी रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पश्चिमी देशों को युद्ध में झोंक दिया है और अब यह टकराव एटमी युद्ध में बदल सकता है। रूस ने पिछले 2 साल में कई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किए हैं, लेकिन इस बार जो रूस कर रहा है वो पेंटागन के लिए मुसीबत भरी खबर है, क्योंकि प्रशांत महासागर में युद्ध का मोर्चा खुल सकता है। रूस का यह टेस्ट एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए है जो एटमी हथियार ले जाने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम जिरकोनियम है, जिसमें स्क्रैम जेट इंजन लगा है। 10 दिन की एक्सरसाइज में रूस इसकी रेंज और मारक क्षमता का टेस्ट कर सकता है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे रूस का अमेरिका को जवाब मान रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले नेवादा न्यूक्लियर लैब में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण से जुड़ा एक अहम स्टेप पूरा किया है, जिसे एटमी डील को तोड़ना माना जा रहा है। इस पर अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि नेवादा की अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में एक सब क्रिटिकल प्रयोग किया गया, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड की सक्रियता जांची गई, जबकि रूस इसे न्यूक्लियर टेस्ट बता रहा है। रूस की तरफ से बयान जारी हुआ है कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अंडरग्राउंड लैब में किसी भी तरह का प्रयोग एटमी डील के खिलाफ माना जाएगा। हमें इंतजार है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय इस पर पूरा सच सामने रखे। हालांकि रूस ने परमाणु हथियारों की क्षमता से जुड़ा टेस्ट बताया है, जो बेहद खतरनाक है, जबकि अमेरिका इसे 1992 में किए टेस्ट का ही हिस्सा बताता है। इसी वजह से रूस ने समंदर में हाइपरसोनिक न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाने का इरादा किया, जिससे पेंटागन बौखला गया है। दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ अब समंदर के अलावा स्पेस तक भी जा पहुंची है। अमेरिका स्पेस में लॉन्ग रेंज हथियार तैनात करने की प्लानिंग में है, जबकि रूस इसका विरोध कर रहा है। यानी दोनों देशों के बीच तनातनी जमीन, समंदर और अंतरिक्ष में भी जा पहुंची है, जो एक भीषण युद्ध का अलार्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।